नेक्स्ट है राणा सांगा और मालवा। मालवा के साथ ऐसा क्या घटित हुआ, मालवा की जो हिस्ट्री थी उसमें ऐसा क्या हुआ जो राणा सांगा के साथ ये चीज जुड़ गई। तो मालवा में एक हिंदू सामंत थे। कहाँ थे? हिंदू सामंत मेदिनी राय। मेदिनी राय, उन्होंने तत्कालीन महमूद खिलजी जो अपदस्थ थे, उनको फिर से राजपाट दिलाने में सहायता की मेदिनी राय ने, महमूद खिलजी द्वितीय को। इस बात से खुश होकर महमूद खिलजी ने मेदिनी राय को अपना मंत्री बना दिया। अब उन्होंने मंत्री तो बन गया, लेकिन वही जेलसी वाली बात, वहां के जो अन्य सरदार थे, जो इनके मुस्लिम सरदार थे, उनको जेलसी होने लगी। मेदिनी राय की इतनी ख्याति क्यों? क्योंकि खिलजी को आफ्टर ऑल उसने राजपाट दिलाया था, तो उसका वाह वाह और बोलबाला तो होगा। तो उन्होंने खिलजी को मेदिनी राय के खिलाफ भरना शुरू कर दिया। मेदिनी राय को पता चल गया, निकल ले भाई, तेरे यहाँ पे हालात बिगड़ने वाले हैं। तो मेदिनी राय वहां से मेवाड़ चला गया, राणा सांगा के पास। मेवाड़ राणा सांगा के पास चला गया। राणा सांगा ने उन्हें वहां शरण दी और गागरोन और चंदेरी इन्हें दे दिया। किसको? मेदिनी राय को। गागरोन और चंदेरी मेदिनी राय को दे दिया। अब ये बात महमूद खिलजी को बड़ी बुरी लगी, तो उसने क्या किया, 1519 में जो महमूद खिलजी था, ये 1519 में गागरोन पर चढ़ाई करता है। किसको मारने के लिए? मेदिनी राय को समाप्त करने के लिए। मेदिनी राय को सबक सिखाने के लिए 1519 ईस्वी में महमूद खिलजी गागरोन पे चढ़ाई करता है। अब राणा सांगा को पता चल जाता है भी जिस बंदे को मैंने जागीरें दी, जिसको शरण दी, अब शरणार्थी है मेरे, शरणार्थियों को आपको पता ही है, आज भी ऐसा होता है भी जो हमारे शरण में आ जाए तो सामना वाला अगर हमसे कोई हेल्प मांगे तो हम तो कहेंगे भी तू कौन है, निकल इधर से, ये तो हमारा शरणार्थी है, हम इसकी रक्षा करेंगे। तो वो चीज है कि जो महाराणा सांगा, उनको पता लगा कि गागरोन पे खिलजी चढ़ाई कर रहा है, तो इधर से राणा सांगा अपनी सेना लेके गागरोन चलेगी। गागरोन चलेगी और महमूद खिलजी के साथ गागरोन में युद्ध हुआ 1500 ईस्वी में, 1519 ईस्वी में। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है कब हुआ। उसमें क्या महमूद खिलजी की हार हुई। उसके बाद क्या है कि ये काफी जख्मी भी हो गया था। दरिया दिल इंसान भाई हमारे राणा सांगा जी हमेशा से अपनी दरिया दिली के लिए ख्याति में रहे हैं। तो राणा सांगा जी इनको अपने साथ ले गए, 3 महीने इसी कैद में रखा, इसका इलाज करवाया, सबक सुबक सिखाया। जब इसको सब ठीक हो गया तब ये वापस इसको मांडू भेज दिया। कहाँ भेज दिया? मांडू। इस चीज से खिलजी, ये महमूद खिलजी इतना खुश हुआ, इसने मांडू जाकर राणा सांगा के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स, हीरो जड़ित कोई ताज वगैरह, तलवार वगैरह ऐसे गिफ्ट भेंट किए थे। इस तरह उन्होंने मालवा, और इसमें हम युद्ध नहीं कर सकते, मेवाड़ और मालवा संबंध हो जाता है कि दरिया दिली के कारण राणा सांगा ने एक संबंध सा स्थापित कर दिया। पहले उसे गिरफ्तार किया, फिर उसे मुक्त कर दिया। अब नेक्स्ट आता है बाबर के साथ राणा सांगा का तनाव कैसे हुआ। हर चीज की कड़ी जुड़ती है, तो हम शुरुआत से लेते हैं कि खानवा का युद्ध होने से पहले खानवा का युद्ध होने से पहले राणा सांगा के साथ कई सारी अफगानी शक्तियां मिल गई थी, जिसमें हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और कई जो राजपूत थे। कई राजपूत लोगों ने अपनी जो सेनाएं हैं वो राणा सांगा के साथ मिला दी। अब ये सब इकट्ठे होकर
बयाना और आगरा में अपना राजपाट जमाने जाती है। बयाना और आगरा में होता क्या है कि बयाना का जो शासक है, अब बयाना पे जो राजा था उसको तो एक ही बंदा दिख रहा था, बाबर, जो दिल्ली का सुल्तान था। तो उसने बाबर से हेल्प मांगी कि भाई मेरा बयाना लुटने जा रहा है, महाराणा सांगा एक बहुत बड़ी सेना के साथ आ रहा है, तो मुझे हेल्प की जरूरत है, मेरी आप मदद कीजिए। तो बाबर ने अपने एक विश्वसनीय ख्वाजा मेहंदी को भेजा सेना के साथ कि तू जा राणा सांगा को हरा दे। राणा सांगा को कैसे हराया जाए जो इतनी बड़ी सेना के साथ चढ़ाई कर चुके थे। तो उन्होंने क्या किया, ख्वाजा मेहंदी को शिकस्त दे के भगा दिया और सिकरी के पास बहुत बड़ा एक युद्ध हुआ। सिकरी में युद्ध हुआ, सिकरी के पास युद्ध हुआ। राणा सांगा की ताबड़तोड़ प्रहार से, ताबड़तोड़ जो इन्होंने प्रहार किए उसकी वजह से मुगल सैनिक एकदम से डर गए, चूर हो गए, थक के। अब बाबर ने देखा भाई मेरी सेना तो कमजोर पड़ गई, इस तरह तो मैं राणा सांगा को कैसे हराऊंगा, मैं तो खुद हार जाऊंगा। तो उसने एक, कहते ना हर चीज की रणनीति, पहले जो राजा थे रणनीति बहुत खेलते थे। उसने क्या किया, अपने जो सैनिक थे ना, जो मुस्लिम सैनिक थे, उनके ऊपर से टैक्स हटा दिए, कोई टैक्स नहीं लूंगा मैं तुम लोगों से। बहुत सारे लालच भी दे दिए भी मैं ये करूंगा, इतना पैसा दूंगा। अब लालच के डर से क्या, उसमें एक एनर्जी, जो सेनाओं में क्या, एक एनर्जी, पावर क्रिएट हो गई। यार अगर हम वहां जीत गए तो हमारी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, कोई टैक्स नहीं देना, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं। तो एक नई ऊर्जा के साथ उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। तो सैनिकों को इस तरह लालच देके बाबर ने आगे किया। बयाना के युद्ध के बाद अब बारी आती है खानवा के युद्ध की। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 ईस्वी में। किसके बीच हुआ? बाबर और राणा सांगा के बीच। ये बहुत ही भीषण युद्ध था। कहते हैं कि बाबर के पास 2 लाख से अधिक की सेना थी। इतनी ही सेना राणा सांगा जी के पास भी थी। राणा सांगा के साथ, जैसे मैंने आपको पहले बताया, महमूद लोदीन के साथ कोई संधि हुई थी तो उसकी अपनी सेना राणा सांगा को दी थी। लेकिन इस बाबर ने एक रणनीति खेली, जैसे हमेशा से ही खेलता आ रहा है, भी लोदी को कुछ लालच दी है इसने, और लोदी ने अपनी सेना पीछे हटा ली और बाबर के साथ मिल गया। इससे ये तो नहीं कह सकते भी राणा सांगा कमजोर हो गए, लेकिन एक होता है भी एक पर्सन बीच युद्ध में हमें धोखा दे के किसी और पार्टी में चला गया, और तरफ चला गया, विद्रोहियों की तरफ चला गया। तो इस चीज से राणा सांगा को थोड़ा फील हुआ, लेकिन इन्होंने अपना युद्ध जारी रखा। कहते हैं इसमें राणा सांगा जी बहुत ही बुरी तरह से घायल हो गए। इनका जो पावर, इनकी जो प्रतिभा, युद्ध शैली देख के बाबर भी आश्चर्यचकित हो गया। बाबर इस युद्ध में जीता जरूर, लेकिन जो मेवाड़ की सेना थी उसने भी उन्हें धूल चटाने में कोई कमी नहीं छोड़ी। कहते हैं राणा सांगा को युद्ध में 80 से ज्यादा घाव मिले थे, लेकिन फिर भी वो लड़ते रहे। इस घायल अवस्था में उनके साथियों ने उन्हें सुरक्षित जगह पर पहुंचाया और वहां इनका इलाज किया। ठीक होने के बाद राणा सांगा ने फिर से बाबर पर चढ़ाई के लिए एक नई रणनीति बनाई, योजना बनाई, लेकिन उनके साथी फिर से बाबर के साथ युद्ध नहीं चाहते थे। तो कहते हैं कि 1528 में कालपी में, 1528 ईस्वी में कालपी में राणा सांगा को विष देके इन्हीं के साथियों ने मार दिया। तो इनकी मृत्यु कब हुई? 1528। शासन का स्टार्ट कब हुआ था? 1509 और मृत्यु 1528। कई इतिहासकार या कई ऐतिहासिक चीजें अगर हम उठाते हैं तो उसमें ये चीज भी है कि बाबर राणा सांगा का शौर्य देखकर, उनका ये रूप देखकर घबरा गया था। कौन सा रूप? क्योंकि उसमें यह बताया गया है कि राणा सांगा
का जो सिर है वो धड़ से अलग हो गया था, लेकिन उनका धड़ फिर भी काफी समय तक लड़ता रहा तलवार लेकर। अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन उनकी मृत्यु 1528 ईस्वी में कालपी में हो चुकी थी। अब राणा सांगा के बाद जो अगले मेवाड़ के शासक उनके पुत्र बने रतन सिंह द्वितीय। रतन सिंह द्वितीय, क्योंकि प्रथम हम पढ़ चुके थे पद्मावत वाला, द्वितीय। अब हम आगे पढ़ेंगे रतन सिंह द्वितीय।